वेलकम गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पूरा देखिएगा और एक एक वर्ड को उसको अच्छी तरह से समझिएगा। और इसमें जितने भी प्रकार के टेंस और ग्रामर का प्रयोग किया गया उसके इस्तेमाल के साथ मैं बताऊंगा। और अब मैं बता दूं कि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग और वर्ब का प्रयोग किया गया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो होगा ही, लेकिन फ्यूचर के लिए भी इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में काम आएगा। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम का महत्व। ठीक है, परिश्रम का महत्व या फिर कठिन परिश्रम का महत्व। इम्पोर्टेंस मीन्स होता है महत्व, ऑफ मतलब का या फिर कि हार्ड वर्क मतलब होता है कठिन परिश्रम या फिर परिश्रम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इस कहानी को, क्या इसमें सीखने को मिलता है। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। इसका पूरे का मतलब क्या होता है? एक समय की बात है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एक समय की बात है। देयर वाज ए लिटिल एंट नेम एंडी। देयर का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि यहाँ पे देयर का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका देयर का कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है, वाज मतलब क्या था? एक छोटा एंट। ए लिटिल मतलब क्या था? एक छोटा एंट मतलब होता है चींटी, एक छोटी चींटी। एक छोटी चींटी थी, नेम जिसका नाम क्या था? एंडी। एंडी नाम का एक छोटी चींटी थी। और एक ग्रास हॉपर मतलब होता है टिड्डा। ग्रास हॉपर का मतलब होता है टिड्डा। ठीक है, नेम ग्रे। ग्रे नाम का क्या था? एक टिड्डा था। एंडी एंड टिड्डा, एंडी द एंट वर्क हार्ड। एंडी जो था, जो चींटी था, ठीक है, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करता था। एवरी डे यानी हर दिन, कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम करता था एवरी डे यानी हर दिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस चीज़ पे कठिन परिश्रम करता था? कलेक्टिंग फूड यानी भोजन का इकट्ठा करने का। कलेक्शन मतलब क्या था? इकट्ठा करना। ठीक है, भोजन का इकट्ठा करने के लिए। और स्टोरिंग मतलब क्या? जमा करने के लिए। ईट फॉर द विंटर, इसे, ठीक है, फॉर मतलब क्या था? के लिए। विंटर मतलब है ठंडी, इसे ठंडी के लिए भी क्या करता था? स्टोर करता था। ही वॉज डिलीजेंट एंड नेवर वेस्टेड ए मोमेंट। वह, वाज मतलब क्या था? डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। वह मेहनती था और नेवर कभी नहीं, वेस्टेड मतलब क्या था? बर्बाद किया। अ मोमेंट यानी थोड़ी सी भी पल या फिर एक क्षण भी, एक क्षण। ठीक है, वो क्या, वो बहुत मेहनती था और वो कभी भी क्या किया? एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। अब आगे देखें तो ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ, दूसरी ओर या फिर दूसरी तरफ। दूसरी तरफ देखें तो ग्रे द ग्रास होपर यानी जो ग्रे ग्रास होपर था, यानी जो ग्रे नाम का जो ग्रास होपर था यानी टिड्डा था, ग्रे टिड्डा। जो ग्रे नाम का जो टिड्डा था, स्पेंड मतलब बिताता था या फिर व्यतीत करता था। हिज डे सिंगिंग यानी अपना दिन, अपने दिनों को वह व्यतीत करता था क्या? गाते हुए, नाचते हुए और आराम करते हुए। गाते हुए, नाचते हुए और आराम करते हुए। इन द सन, इन मतलब होता है में, सन मतलब होता है धूप या फिर सूरज। सूरज की धूप है, उसमें क्या हुआ? आराम करते हुए, नाचते हुए और गाते हुए अपना समय बिताता था। ठीक है, इस कहानी में आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ही लाफ एट एंडी फॉर वर्किंग सो हार्ड। वह लाफ, हंसा। लाफ में से होता है हंसना, यहाँ पे ईडी है यानी ये क्या है? वर्ब। लाफ का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा? हंसा। एट मतलब होता है किसी के ऊपर हम कुछ बोल रहे हैं या फिर कहीं हम जा रहे हैं छोटे स्थानों के लिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह हंसा। एंडी फॉर वर्किंग यानी एंडी जो काम कर रहा था, वर्किंग सो हार्ड इतना जो कठिन काम कर रहा था उसके ऊपर हंसा। ठीक है,
इतना कठिन कार्य, कठिन काम, ठीक है, इतना कठिन काम, इस पूरे का अर्थ हुआ वाई आर यू वर्किंग, तुम क्यों काम कर रहे हो। इस पूरे का सेंटेंस क्या हुआ, यही हुआ, ठीक है, तुम क्यों काम कर रहे हो। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, वाई का प्रयोग हुआ है आर यू वर्किंग। अब हमको बताइएगा, सब्जेक्ट है, इजामर का प्रयोग हुआ है और भर में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा टेंस होगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए हो गया, कमेंट में कमेंट किया हुआ, हम बताते हैं। देखिए, जब भी सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद इजामर का प्रयोग होगा, अगर उसके बाद भर में आईकर आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा वाई, ठीक है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है आर वो बाहर निकल गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, जिसमें जैसे क्यों, कब, कैसे, ये सबको होता है ना, जैसे उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के उसको हम यूज करते हैं। अगर आपको इंग्लिश का टेंस नहीं पता तो मैं आपको टेंस भी बता दूंगा, ठीक है, चैनल में रह जाइएगा। अब देखिए, वो तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, व्हेन, जब, यू कुड बी हैविंग फन, तुम मज़े कर सकते हो, मौज मस्ती, हैविंग फन मतलब होता है मौज मस्ती करना, तुम मौज मस्ती कर सकते हो। ग्रे वुड से, यानी जो टिड्डा था ग्रे, उसने कहा, ठीक है, टिड्डे ने कहा। अब यहाँ देखिए, एंडी रिप्लाई, एंडी ने उत्तर दिया, एंडी ने जवाब दिया या फिर उत्तर दिया। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द विंटर, मैं कर रहा हूँ, आई हुआ, आई के बाद क्या एम का प्रयोग हुआ है, प्रिपेयर में से होता है तैयार करना, यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग हुआ है, तो ये भी कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। मैं तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, विंटर नहीं, ठंडी के लिए, ठीक है, ठंडी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे फोर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, के लिए का यूज होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, एक एक वर्ड का मैंने यहाँ पे तोड़ के बता रहा हूँ, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। इसलिए अब अगर देखें तो यहाँ पे क्या जाएगा, यू शुड डू सेम, तुम्हें करनी चाहिए, ठीक है। शुड मतलब क्या चाहिए होता है, डू मतलब क्या होता है करनी, तुम्हें करनी चाहिए। द सेम मतलब यही काम जो मैं कर रहा हूँ, भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ ठंडे के लिए, इसी काम को तुम्हें भी करनी चाहिए। बट ग्रे इग्नोर हिज, लेकिन जो टिड्डा था ग्रे, उसने क्या था, इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, नज़रअंदाज किया, ठीक है, हिम यानी उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, उसके बातों के ऊपर क्या हुआ, नज़रअंदाज किया। और कंटिन्यू टू प्ले, और वह अपना क्या मौज मस्ती करना जारी रखा, ठीक है, कंटिन्यू टू प्ले मतलब क्या था, जारी रखा, जो भी वो काम कर रहा था वो अपना काम को। अब आगे देखें तो व्हेन विंटर कम, जब ठंडी आया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या CAME, कैम है, कैम मतलब होता है आया, ये जब भी होता है ये पास्ट टेंस में, वो भी इंडिफिनिट फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे COM रहता है, कम मीन्स क्या होता है आना, यहाँ पे कम का ये क्या है, V2 यानी कैम, कम कैन कम, ये क्या हो जाएगा आया, जब ठंडी आया। द वेदर टर्न हर्स, यानी मौसम क्या था, टर्न हर्स मतलब क्या था, बहुत कड़क यानी बहुत हार्डेस्ट मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंडी वाली मौसम थी, यानी बहुत कठोर मौसम थी, ठीक है। कहाँ चला गया यहाँ पे, ठीक है, टर्न हर्स मतलब बहुत कठोर मौसम था, यानी बहुत ठंडी ज़्यादा वाला मौसम था, कड़का देने वाली ठंडी थी, ठीक है। और फूड बिकेम स्केयर, और भोजन, बिकम मीन्स होता है होना, ठीक है, यहाँ पे बिकम का यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म है, बिकेम मतलब क्या, तो हो गया था, ठीक है। स्केयर मतलब होता है समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, दुर्लभ हो गया, ठीक है, जिससे अब ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम लोग क्या होता है भोजन मतलब इकट्ठा करने में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है, ठीक है। उसी तरह जब बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गया तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ छा गया, जिसकी वजह से टिड्डे के लिए भोजन प्राप्त करना क्या हुआ, दुर्लभ हो गया, यहाँ पे हम दुर्लभ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसी कहानी को हम आगे देखते हैं क्या दिया गया। एंडी प्लेंटी ऑफ फूड, एंडी जो चींटी था, ठीक है, एंडी नाम का जो चींटी था उसके पास था क्या था, प्लेंटी ऑफ फूड यानी बहुत सारा भोजन, प्लेंटी मतलब क्या था, बहुत,
सारा भोजन, यानी एंडी नाम का जो चींटी था उसके पास क्या था, बहुत ज़्यादा भोजन था। स्टोर मतलब जमा हुआ, और स्टे वार्म और रखता था, वार्म मतलब गर्म, और जो उसका जो घर था वो घर क्या, भोजन की वजह से गर्म भी रहता था। ठीक है, इन हिज कोजी, इन मतलब क्या था, में उसके घर में। ठीक है, चींटी का जो छेद होता है या फिर जो मतलब जगह उसमें रहता है उसको बोलते हैं कोजी होम मतलब। ठीक है, यानी आरामदायक घर में। ठीक है, ग्रे हाइवर, हालांकि ग्रे जो था वो हालांकि हैड नथिंग टू ईट, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। हैड नथिंग मतलब क्या, कुछ भी नहीं था, पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, ग्रे के पास हालांकि क्या था, कुछ भी नहीं था, टू ईट खाने के लिए, और नो प्लेस टू स्टे वार्म मतलब क्या, नहीं था, यानी जगह था, यानी घर जो था वह क्या था, गर्म भी नहीं रहा था, और उसका जो घर था वो भी क्या, गर्म नहीं रह पा रहा था। यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतनी मेहनत करते कम से कम आपका एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ पे देखिए, सेविंग एंड हंगरिंग। सेविंग मतलब होता है कांपते हुए को बोलते हैं SHIVERING, सेवरिंग, कांपते हुए, कांपते और भूखे, कांपते हुए और भूखते मतलब जो भूख तो उसके मारे से क्या हुआ, अब जो उसका हालत तो ख़राब ही है, आगे देखते हैं क्या हुआ। ही रिग्रेट नॉट लिसनिंग टू एंडी, वह रिग्रेट मतलब होता है अफसोस किया, अफसोस किया नहीं सुनकर। ठीक है, टू एंडी, यानी एंडी की बात, जो चींटी था उस चींटी के बात नहीं सुन के क्या हुआ, जो टिड्डा था उसे क्या, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। डिस्परेट मतलब इसके बावजूद। ग्रे वेंट टू एंडी, जो ग्रे था जो टिड्डा वो गया। यहाँ पे रखिए, याद रखिएगा, गो मिस होता है जाना, गो का यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, गया। कहाँ पे गया, टू एंडी यानी चींटी के पास गया। और आक्स मतलब क्या था, कहा। फॉर भोजन, भोजन के लिए कहा। ठीक है, फीलिंग कॉम्बिनेशन, यानी फीलिंग से मतलब होता है महसूस करना, और कॉम्पिलेशन, कॉम्पिलेट का मतलब होता है दयालुता। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉम्पिलेशन दिया यानी दयालुता, दयालुता महसूस। ठीक है, यानी वो क्या हुआ, उसकी दयालुता मतलब उसके अंदर जो दयालुता था वो उसको वो महसूस किया, और क्या कि एंडी शेयर, यानी एंडी से क्या, एंडी ने क्या शेयर किया हिज फूड, अपना भोजन, विथ ग्रे, यानी जो टिड्डा था टिड्डे के साथ क्या किया, अपना भोजन साझा किया या फिर अपना भोजन दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, साझा करना, अपना भोजन, विथ मतलब होता है साथ, ग्रे मतलब जो टिड्डा है उसके साथ क्या किया, अपना भोजन शेयर किया। आगे देखें, हु मतलब जो, लर्न सिखाती है हमें, हु लर्न यानी जो सिखाती है, ए वैल्यूबल लेसन यानी एक मूल्यवान, मूल्यवान सीख, जो हमें क्या एक मूल्यवान सीख सिखाती है। ठीक है, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, उस दिन से ग्रे अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, यानी जो टिड्डा था वह समझ गया था, अंडरस्टूड मतलब क्या था, समझ गया, समझ गया। ठीक है, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, ऑफ मतलब का या फिर की, हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम। वह कठिन परिश्रम का महत्व समझ गया था, और प्रिपरेशन तैयारी का, वह कठिन परिश्रम और तैयारी का महत्व समझ गया था। अब देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कहानी का सीख, और या फिर कहानी का सार देखें अब क्या हो जाता है, हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम और प्रिपरेशन तैयारी आर एसेंशियल फॉर ए सिक्योर फ्यूचर, यानी कठिन परिश्रम,
कठिन परिश्रम और तैयारी। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। आर मतलब क्या, एसेंशियल मतलब क्या, जरूरी है। ठीक है। फॉर मतलब क्या था, के लिए। ए सिक्योर फ्यूचर मतलब क्या, सुरक्षित भविष्य। ठीक है। सुरक्षित भविष्य के लिए क्या जरूरी है, एक यानी कठिन परिश्रम और तैयारी। ठीक है। यानी कठिन परिश्रम और तैयारी जो है वो क्या है, एक सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है। आप लोग भी क्या करना चाहते हैं, मोबाइल में टाइम पार करना चाहते हैं या फिर मोबाइल से पढ़ना चाहते हैं या फिर शॉर्ट देखना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं आप बताइएगा, आपके लिए क्या जरूरी है। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है। यहीं पे मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, तैयार रहें।